पंचायत का फैसला जो होगा वो मुझे कबूल होगा। उनकी 10 कनाल जगह ये आप मानते हैं है, तो ये भी तो माने ना कि उनकी जगह भी है और मुश्तरका है। कुछ सियासी महालफिन हैं जिनको कैरा बरादरान की मकबूलियत जो हजम नहीं हो रही। खारिया की अवाम नदीम असगर कैरा हमारे कैद को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक शराफत का नाम है कैरा बरादरान। असगर कैरा की कामयाबी यकीनी है और इंशाअल्लाह जीत कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। का शुक्र है आइंदा इंशाअल्लाह इलेक्शन में भी जो इलेक्शन आ रहे हैं ये बहुत मकबूली से कमर जमान कैरा और नदीम असगर कैरा साहब काफ़ी मकबूल इंशाअल्लाह बारीक से जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, हालिया दिनों में नदीम असगर कैरा साहब ने मुतनाज़ा हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी का सदेबाब जानने के लिए आज हमारे साथ तहसील खारिया पाकिस्तान पीपल पार्टी यूथ विंग के सदर चौधरी इमरान अशरफ गुजर पसवाल मौजूद हैं। इनसे हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सदेबाब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो मुतनाज़ा हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपके कायद चौधरी नदीम असगर कैरा साहब ने गुज़श्ता दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका क्या सदेबाब निकला, इसका क्या नतीजा अभी तक निकला सर? सबसे पहले तो मैं आप ग्लोबल न्यूज़ वालों को का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो खारिया सोसाइटी का मामला बना हुआ है उसमें हमारे कायद नदीम असगर कैरा साहब ने खारिया जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तमाम सहाफ़ियों को, मीडिया वालों को दावत दी है जो कि उधर हाज़िर हुए हैं, और उन्होंने अपना जो केस था वो सब के सामने ओपन खुली इख्तियारी में रख दिया। तो ये हमारा भी मानना है कि नदीम असगर कैरा साहब को तो सालसी बनाया गया था, एक तरफान फैसला कराने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ जो डॉक्यूमेंट है, जो कुछ है, जो बातचीत हुई है, वो उन्होंने उधर ओपन कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें आप खारिया में जहाँ भी अपने बंदे बुला ले, पंचायत बुला ले, आप पंचायत का फैसला जो होगा वो मुझे कबूल होगा। और जो ये जगह का मामला बनाया हुआ है, देखो ये तारक रेशी का नया बयान आ गया जी, ये हुआ है वो। अगर उनकी 10 कनाल जगह ये आप मानते हैं है, तो ये भी तो माने ना कि उनकी जगह भी है और मुश्तरका है। जितना उधर आपका हक है इतना उनका भी हक है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता अगर एक चीज़ 10 रुपए की है तो वो आपसे कैसे 1 रुपया आपसे मांग रहे हैं। पीर प्लाजे में बैठा हुआ है, उसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि अपनी सोसाइटी का जिक्र करें, बल्कि ये उस रशीद नामी शख्स को 15 साल पुराना वो जो एक हादसा हुआ है जो ख़त्म हो गया, जिसका राजीनामा हो गया, जो कुछ हुआ था एक हादसे के तौर पर हुआ था, अचानक हुआ था, वो ख़त्म हो गया है। बाकी जो अदालती कार्रवाई है वो चल रही है। तो हमारे पाकिस्तान का तो कानून है, हमारे पाकिस्तान में अदालतों में ये जगह का प्रॉपर्टी के केस भी 50-50 साल चलते रहते हैं। लेकिन खारिया की अवाम नदीम असगर कैरा हमारे कैद को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक शराफत का नाम है कैरा बरादरान। इनमें कभी इनका माजी हुआ है, कभी ऐसे औशत कंडे, कभी कब्जा ग्रुप, कभी कोई 2 नंबरी इन्होंने नहीं की है। ये पूरा खैरिया पूरा तहसील जानती है, बल्कि तहसील नाज़म खुद हमारे कायद रह चुके हैं, जेल में बैठ के वो इलेक्शन जीते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा वक्त ही खारिया को दिया है। अच्छा, आप गुजर साहब समझते हैं कि जो नदीम असगर कैरा के ख़िलाफ़ वो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उनसे नदीम असगर कैरा साहब की मकबूलियत में कमी होगी? नहीं, मैं नहीं समझता किसी भी वजह से नदीम असगर कैरा साहब की मकबूलियत में कमी हो, बल्कि इसमें इजाफा होगा। ये इनका जो झूठ है, झूठ का पलंदा जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो सब अवाम के सामने इन्होंने खुद ले आए हैं। क्या इस सारे प्रोपोगेंडे का असर आने वाले जनरल इलेक्शन पर नदीम असगर कैरा साहब पर पड़ने वाला है या नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कोई रत्ती बार भी हमारे कायद नदीम असगर कैरा साहब, कमर जमान कैरा साहब है, कोई इन पे कोई ऐसा कोई किसी किस्म का भी कोई प्रेशर नहीं होगा, ना है। हल्के की आवाम जानती है। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से नदीम असगर कैरा साहब हमारे MPA बनेंगे और चौधरी कमर जमान कैरा साहब हमारे MNA बनेंगे, और हल्के की आवाम की खिदमत पहले भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते हैं। साबका कौंसलर पाकिस्तान पीपल पार्टी मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो खारिया में ये सारा वाक़या पेश आया,
नदीम असगर कायरा साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, इसके बारे में ये क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इजाज़त बख्शा कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो मसला ये है कि बाकी सारी बातें इमरान गुज्जर साहब ने कर दी हैं। हमारा एक तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है और दूसरा तल्लक हमारा जो शहर के कायरा ख़ानदान है वो इंतहाई शरीफ आदमी है और इंतहाई ग्रुप जो है इंतहाई शराफत के नंबरदार हैं। उनको लोग धमकाते हैं, ये डराते हैं या उनसे ये गलत प्रोपेगेंडा करके उनको कोशिश करते हैं ये कामयाबी ना हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आइंदा इंशाल्लाह इलेक्शन में भी जो इलेक्शन आ रहे हैं ये बहुत मकबूली से कमर ज़मान कायरा और नदीम असगर कायरा साहब काफ़ी मकबूल इंशाल्लाह बारीक से जीतेंगे। तो इंशाल्लाह इनकी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या जो ये खारिया का वाक़या सामने रखकर लोगों को बुखार का शिकार कर रहे हैं, लोगों को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी नाकामी होगी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा और नदीम असगर कायरा की कामयाबी यकीनी है और इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, कायदे गुजरात नदीम असगर कायरा के खिलाफ जिस तरह खारियाँ के बासियों ने कुछ चंद एक बासियों ने अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा किया, इनके मुताबिक उसका कोई भी असर नदीम असगर कायरा साहब पर पड़ने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में उम्मीद करते हैं कि नदीम असगर कायरा और कायरा बरादरान भारी अक्सरियत के साथ इस हल्के से कामयाब होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान औरंगजेब कुरैशी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बिग न्यूज़ ग्लोबल। अल्लाह हाफिज़।